बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सदगुरु महाराज की कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 199 श्री रायदास जी की कुछ भक्ति कथा है संक्षिप्त, आप लोग सुनिए ध्यान दे करके। कल आप लोगों ने श्री भगवत निष्ठा, गुरु निष्ठा के बारे में आप लोगों ने सुना। गुरु निष्ठा के बारे में एक शिष्य ने अपने गुरु के मरे हुए वचनों को भी आकर के गुरु को लौटा करके उनके द्वारा कहा। श्री रायदास जी सदाचार श्रुति शास्त्र वचन, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अभिरुत उचारयो, नीर खीर विवरण परमांस उरधरयो, भगवत कृपा प्रसाद प्रमम गति है तन पाई, राज सिंहासन बैठ गयाति परतिथि दिखाई, वरनाश्रम अभिमान तजी पद रज बंदहि जासुकी, सनदेह ग्रंथि खंडन निपुण बान विमल रयदास की। संत शिरोमणि श्री रायदास जी की निर्मल बाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। श्री रायदास जी जो भी कहा है वह सदाचार स्मृति वेद शास्त्रों के अनुकूल ही है। उन्होंने नीर क्षीर अर्थात सत और असत का विवरण करने वाला परम हंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया तथा सार आसार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परम हंसों ने अपने हृदय में धारण किया। सियावर रामचंद्र की जय। आपने अपने इसी मृत्य शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखाकर अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के
अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूलि की वंदना की, उन रैदास जी की वाणी शंकाओं को खंडन करने में अति ही चतुर है। संत श्री रैदास जी का संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। श्री रैदास जी के जन्म की कथा। आचार्य स्वामी श्री रामानंदा जी की एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था। उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांगकर लाना संभव नहीं था। अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी ने जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा था कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर ले तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिया के माध्यम से श्री स्वामी जी के पास तक भिक्षा पहुंचाई थी। वस्तु स्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी घर में जन्म लो। वही दूसरे जन्म में रैदास भक्त हुए। सियावर रामचंद्र की जय। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके साप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहाँ आए। बालक के दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। श्री स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर इनके चरणों में चिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब श्री स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि वे स्वयं पधारे। श्री रैदास जी के जन्म संबंधी इस घटना का वर्णन प्रियदास जी अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। रामानंद जू कव शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक गए वृत चुटकी की कहता सो बनियो करो अंगीकार सिद्ध कई 10-20 बार बरसे प्रबल धारता में वापयानियो।
भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे कर ल्यावऊं जाई पूछी निज मानियो। दियो साप बारी बात सुनी न हमारी, घटी कुल में उतारी दे सोइया को जानियो। माता दूध प्यावं आको छुअं, न भावं सुधियावं सब पिछली, सब पाचिलसु सेवा को प्रताप। भई न भवानी रामानंद मन जानी, बड़ो दंड दियो मन, बड़ो दंड दियो मानी बेगी आय चलयो आप। दुखी पिता माता देखी धायल पटाय, पाय कीजिए उपाय कियो शीस गयो पाप। असतन पान कियो जियो लियो उन, ईस जानी निपट न जानी फेरी भूल भयो ताप। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जब बिरंच शंकर सम होई। कोई कितना भी महान हो जावे अपने से, लेकिन सदगुरु के बिना वह भाव से तर नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे श्री रैदास जी को रामानंदाचार्य जी, रामानंद जी ने यहाँ पे चमार होने का श्राप भी दिया था, लेकिन उन्होंने जब दूध नहीं पी रहे थे तो आकर के स्वयं नंगे पांव आकर के उन्होंने उनको दीक्षा दिया, दीक्षा दे करके अनुमति दिया कि दूध पियो, दोष नहीं रहेगा। तो गुरु शरण में कैसे भी जाइए, गुरु शरण में जाने से कल्याण ही होता है। सदगुरु के कृपा से जो होता है वो अच्छा ही होता है, इसमें अच्छाई मानना चाहिए। अपने जीवन में संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा, शास्त्रों की, वेदों की कही हुई बातों पर विश्वास मान करके भगवान हरि का, राम का नाम का, कृष्ण का, नारायण नाम का मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। हरि भक्ति बिना जीवन बेकार है। इस कली काल कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम है। राम का नाम जपते अपने जगत अपने जीवन का कल्याण करें। समय मिले तो भगवान का दर्शन, स्पर्शन, तीर्थ धाम अवश्य करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते रहे, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।